आपका टॉपिक होगा वो आपको जो टॉपिक्स में आएगा वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो होगा वो लोकल होगा, जिसमें आप लोग जब देखोगे तो हार्मोन्स होगा एक कॉलम में, यहाँ पर हार्मोन्स दिया है। सेकेंड जब देखेंगे कि सिक्रीशन कहाँ से होता है और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये भी आज पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम लोग बढ़ेंगे आगे तो आज जो हम लोग देखेंगे वो जो होगा आपको बैलेंस डाइट, आप लोगों ने पढ़ा था तो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ोगे। उसी में जब आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर जो कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे नॉर्मल फंक्शन में, जैसे कि आपका नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो गया या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया या बॉडी में जो है वो फ्लूइड मेंटेनिंग का जो काम है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मिनरल्स भी हम लोग जो है वो आज देखेंगे। और उसी में जब आप आगे बढ़ोगे तो उसके अंदर जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वहां तक अगर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो यहीं तक आपको जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और टेस्ट में उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ाया जाएगा, टेस्ट में जितना आप लोग आज पढ़ोगे उतना ही आएगा। बाकी अगर क्वेश्चंस होता है मैं वो हटा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर फिर भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेट जो होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऐप पे टेस्ट है, अगर एडिट हो जाता है वो आपको कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं है बेटा, वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग करेंगे। हाँ, टेस्ट दीजिएगा। अगर अदर कोई थोड़ा सा भी आंसर की वगैरह में प्रॉब्लम आता है स्क्रीनशॉट लेके आप लोग शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर की वगैरह में थोड़ा सा कभी इशू आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वो चीज आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन सेक्शन सी का आपको जो है मैंने कल ग्रुप में भेजा था रात में, वो वहां से मिला लीजिएगा। जो क्वेश्चन पे नहीं लिखा गया है मतलब वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने उसका आंसर की आपके साथ शेयर नहीं किया। अब यहाँ पर जो आते हैं तो जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल है, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स के बारे में, जिसको आपको बोला जाता है लोकल हार्मोन्स। अब लोकल हार्मोन्स जब बोलने का मतलब है कि ये जो देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में आपको दिखेगा, उसमें जब देखेंगे हम लोग तो आपको जो दिखेगा वो है गैस्ट्रो का मतलब हो गया स्टमक रीजन होगा, और उसी में इंटेस्टाइन रीजन होगा। तो यहाँ पर जो हार्मोन्स कुछ सिक्रीशन होता है जिसका फंक्शंस आपको दिखेगा, तो फर्स्ट जब उसमें देखेंगे तो वो जो होगा वो आपको गैस्ट्रीन होता है। गैस्ट्रीन जब बात कीजिएगा तो सिक्रीशन कहाँ से होगा, जी सेल से होता है। और उसी में यहाँ पर और कीजिएगा तो जी सेल, और यहाँ पर होगा आपको एर्जेटिफिन सेल्स। और ये जो होगा वो सिंपल जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, देखने को आपको मिलेगा। तो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन जो करेगा वो जी सेल और आर्जेटिफिन सेल्स करेगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट होगा। इसी में जब फंक्शंस देखेंगे तो आपको जो फंक्शन है वो यहाँ पर तीन आपको दिखेगा। जब तीन देखेंगे तो एक एक करके देखिएगा। तो पहला जो है कि यहाँ पर इंक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रीशन इंक्रीज करेगा वो गैस्ट्रिन करेगा फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल आप लोगों ने पढ़ा था, ऑक्जेंटिक सेल में देखा था, तो वहां पर जो उसका फंक्शन था वो HCl सिक्रीशन था। तो गैस्ट्रिन क्या करेगा कि वही चीज इंक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ HCl। सेकेंड देखेंगे तो ये जो सिंबल बेटा अप का जो दिया गया होगा, ये सिंबल हम लोग इंक्रीज के लिए यूज करते हैं। और इसी में जो डाउनवर्ड एरो देखिएगा, ये जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो डिक्रीज के लिए करते हैं। तो सिंबल से आपको क्लियर होगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब इसी में आप लोग सेकेंड फंक्शन देखोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजेन। तो आप लोग जब देखेंगे तो एंजाइम का सिक्रीशन भी इंक्रीज करेगा, जिसमें पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। दोनों जो देखेंगे तो स्टमक में सिक्रीशन होता था, प्रोटीन डाइजेशन का काम करता था, तो यहाँ पर उसका भी सिक्रीशन जो है आपको इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिन। थर्ड जो देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज करेगा, तो रेगुलेट कार्डियक, यहाँ पर कार्डियक और पाइलोरिक स्पिंटर। आप लोगों ने दो स्पिंटर देखा था, कार्डियक स्पिंटर जो था वो अपर वाले में जहां पर कनेक्शन इसोफेगस स्टमक का था। सेकेंड देखा था जहां पर पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, और उसी के बाद जो था वो आपका इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ डिओडेनम। तो दोनों रीजन में जो स्पिंटर देखा था तो उसको भी रेगुलेट करेगा आपका गैस्ट्रिन।
और गैस्ट्रीन जो है एक आपका लोकल हार्मोन्स हो गया। तो पहला जो है वो गैस्ट्रीन है, सिक्रीट करेगा जी सेल्स या एर्जिटिफिन सेल्स। उसी में देखेंगे तो इंक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ एचसीएल। उसी में आपको एंजाइम का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा जिसमें पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन होगा, और वहीं पर रेगुलेट करेगा फंक्शनिंग ऑफ स्पिंटर जिसमें आपका होगा कार्डियक और पाइलोरिक स्पिंटर। इसी में आप जब सेकेंड देखते हो तो सेकेंड जो हार्मोन होगा वो होगा आपको सिक्रेटिन। इससे क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये जो सिक्रीशन जो करेगा बेटा, सिक्रेटेड फ्रॉम एस सेल, और एस सेल जो आपको मिलेगा वो म्यूकोसा ऑफ जेजुनम और इलम में। तो आपको जो है वो जी एस सेल सिक्रीशन करेगा सिक्रेटिन का, और वो जो आपको मिलेगा वो म्यूकोसा ऑफ जेजुनम और इलम में। तो ये दो रीजन ऑफ इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो क्या करेगा बेटा, ये करेगा सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन का जो सिक्रीशन होगा वो इसको इंक्रीज करेगा। कहां से करेगा, तो फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। तो लीवर और पेनक्रियाज जो आपका बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करेगा, उसका इंक्रीज का काम जो है वो आपका सिक्रेटिन का है। ये आपका सिंपल जो होगा वो सेकेंड हार्मोन है। इसी में जब आप देखोगे थर्ड जो है वो आपको देखिएगा, तो आपको जो दिखेगा कॉलिसिस्टेकाइनिन। ये जब थर्ड देखिएगा तो ये जो होगा वो कॉलिसिस्टोकाइनिन। इसी को आप लोग सीसी के शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा, या कॉमनली जो है इसको आप लोग पेनक्रियोजाइमिन भी बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो सीसी के पीजेड भी बोला जाता है। तो ये जो कुछ कॉमन नेम्स भी यूज करते हैं वो भी आपको दिया गया है। अब सिक्रीट कौन करेगा, तो आई सेल्स करेगा, और आई सेल्स जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपको म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको जो है कॉलियोसिस्टोकाइनिन का सिक्रीशन आपका आई सेल करेगा, जो आपको दिखेगा म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में। अब यहाँ पर देखिएगा तो फंक्शन क्या चीज है वो देखिए। तो पहला जब देखेंगे तो रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो कॉन्ट्रैक्शन और गॉल ब्लैडर में आपको हेल्प करेगा, सिक्रीशन ऑफ बाइल कंट्रोल करेगा, और यहाँ पर जब देखेंगे तो जो स्पिंटर ऑफ ओडाई है वो आपको रिलैक्सेस का काम करता है, मतलब रिलैक्स करता है। ये एफ नहीं होगा, ये जो होगा वो एल होगा। तो रिलैक्सेस द स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो ये जो फंक्शन है वो आपका जो परफॉर्म करेगा वो सीसी के करेगा। और ये जो है बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो प्रीवियस ईयर में जो है आपको इससे बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसी में जब आपका फोर्थ हार्मोन देखेंगे तो वो है आपको इंटेरोगेस्टेरॉन। जब फोर्थ देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंटेरोगेस्टेरॉन, और ये जो सिक्रीशन होगा फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। तो ये जो आपका जो होगा सिक्रीशन कहाँ से होगा, तो म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम से होगा। और क्या फंक्शन करेगा, तो डिक्रीज, ये आपका सिंबल जो है वो डिक्रीज का है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसके सिक्रीशन को कम करेगा। उसी में जब देखेंगे तो आपको जो है वो मूवमेंट जो है स्टमक का उसको स्लो डाउन करेगा, या स्लो डाउन होगा, या आपका सिंपल जो है वो डिक्रीज मूवमेंट ऑफ स्टमक। आप लोग मेंशन जो है यहाँ पे कर भी सकते हो ब्रैकेट में कि स्लो डाउन मूवमेंट ऑफ स्टमक। तो दोनों टर्म आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जब देखेंगे तो होगा आपका डियोक्राइनिन। जब नेक्स्ट देखेंगे आप लोगों को जो फिफ्थ होगा ये होगा आपका डियोक्राइनिन। इसमें जब देखिएगा तो सिक्रीशन जो इसका होगा फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम सेम है जो अपर वाला था इंटेरोगेस्टेरॉन, वहीं से ये भी चीज सिक्रीट होगा। और ये क्या करेगा वो देखिएगा तो स्टिमुलेट ब्रूनर्स ग्लैंड। आप लोगों ने ब्रूनर्स ग्लैंड पढ़ा था, स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने के बाद क्या चीज होगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो यहाँ पर जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करके क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट जब देखेंगे तो होगा इंटेरोक्राइनिन। ये जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा सिक्रेटेड फ्रॉम म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जो सिक्रीशन होगा वो आपको म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट्स करेगा क्रिप्स ऑफ लाइवरकुन को। जब स्टिमुलेट करेगा क्रिप्स ऑफ लाइवरकुन को तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर जो आपका इंटेरोक्राइनिन का फंक्शन है वो आपको सिक्रीशन जो है इंटेस्टाइनल जूस का उसको इंक्रीज करेगा।
स्टिमुलेट किसको करेगा, तो आपका जो होगा वो क्रिप्स ऑफ लाइवर्कुन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है जो आपको बताया गया है बेटा कि इस बुक में आप लोग देखिएगा बहुत से हार्मोन्स दिए होंगे। ये जो है कॉमनली इनसे क्वेश्चन आता है। अगर इसमें भी आपको जो बुक्स में अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं तो लास्ट जब होगा तो उसमें आपको जो अदर हार्मोन्स है मैं बता दूंगा, क्योंकि टेस्ट भी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग एक बार बुक में देखिएगा, वो सारे हार्मोन्स जो है वो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, लेकिन सारे जो आपको बताए गए ये इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो ये जो आता है वो बैलेंस डाइट आता है। आप लोगों ने बहुत से छोटे क्लास में पढ़ा होगा, 6th में बैलेंस डाइट जो है, इसी में पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। ये तीनों जो टॉपिक है वो आपको अलग है। फर्स्ट है बैलेंस डाइट, कैलोरीफिक वैल्यू होगा और इसी में आप पढ़ोगे फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, ये भी आप लोग देखोगे। लेकिन उससे पहले जब देखिएगा जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो किस किस चीज़ों का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, उसी में देखेंगे तो आपको प्रोटीन होगा, उसी में फैट होगा, उसी में आप देखोगे तो वाटर होगा, उसी में देखेंगे तो आपको दिखेगा मिनरल्स भी होगा। मिनरल्स के बाद देखिएगा तो आपको विटामिन और रफेज मिलेगा। ये सारे जो है आपको फूड में देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंपल है कि आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिनरल्स है, विटामिन है, रफेज है, वाटर होगा, उसी में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो डिफरेंट है आपको जो है न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हो कि बैलेंस डाइट जो है वो होता क्या है, अगर आप इसमें जब बात करोगे कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि अगर आप जो फूड जो भी ले रहे हो, जो भी आप लोग इनटेक कर रहे हो, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी की है वो सभी को फुलफिल कर रहा है। तो यही चीज आपको यहाँ पर दिखेगा बैलेंस डाइट में कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो CPF है। CP जो हो गया वो C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P4 प्रोटीन और F4 फैट है। ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो इट इज ए न्यूट्रिशन विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है अगर फूड से फुलफिल हो रहा है तो वो आपका जो होगा वो बैलेंस्ड डाइट होगा। अब उसी में जब अमाउंट देखते हो तो जो हाई अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, प्रोटीन का होता है और फैट का होता है। उसके अलावा जब देखेंगे जो आपका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा लेस अमाउंट में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट जो होता है वो सभी का होता है, मिनरल्स का भी होगा, वाटर का भी होगा, विटामिन का भी होगा, लेकिन अमाउंट जो होता है वो हाई अमाउंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है CPF का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फैट का। अब इसी में देखेंगे बेटा तो एक रेशियो निकाला जाता है कि कितना जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर 4 है तो वहीं पे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 होगी और फैट की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको 1 होगा। तो ये जो आप लोगों को वैल्यू है ये जो है आप लोग याद रखिएगा। जो CPF का जो वैल्यू है, जो रेशियो है 4:1:1 में रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो होगा वो कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 1 और फैट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी आपका जो होगा वो 1 होगा। अब इसी में जब देखोगे तो यहाँ से जो आपको सभी जगह से जो मिलेंगे वो एनर्जी मिलेगा। अगर हम लोग सिंपल अगर काउंट देखते हैं तो अगर हमें फूड जो भी लेते हैं तो लेते जो पर्पस होता है कि हमें जो भी वर्क करना होता है उसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहां पे वो एनर्जी मिल सके। तो उसी में हम लोग जो है वो दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू होगा और सेकेंड जो होगा वो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होगा। अब इसी में देखेंगे तो आपको जो फर्स्ट यहाँ पर दिया भी गया है कैलोरीफिक वैल्यू है। तो यहाँ पर जब इसका डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय, तो कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। जो मेजर करोगे वो आपका जो होगा वो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। आप इसको नेट पे सर्च करके देख भी सकते हो क्योंकि कैसा होता है। तो यहाँ पर जो सिंपल देखेंगे तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा वो सिंपल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। तो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल में से कितना एनर्जी ऑब्टेन करते हो वो जो मेजर करोगे वो आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से करते हैं और वो वैल्यू होगा कैलोरीफिक वैल्यू।
और सभी का अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो देखिएगा वो है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, जिसमें आप देखोगे तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द बॉडी। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है तो जो आपको निकल के आएगा वो सिंपल होगा फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। तो आप इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको 3 जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और ये चीज आपको यहाँ पर दिखेगा क्योंकि हमें जो है वो पढ़ना भी होता है और ये इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और रेशियो बेटा हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा। जब आप बुक्स देखोगे, डिफरेंट बुक्स यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको होगा, वो आपको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि दिमाग में रखना है कि आसपास उतना है तो वो ऑप्शन आपको करेक्ट टिक मार्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट देखिएगा तो आपको सीवी दिया गया है कैलोरीफिक वैल्यू, और इसी में देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। जब इसी में देखोगे तो फर्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का और फैट का, क्योंकि 3 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको बताया गया है। जब कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे तो 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम होगा। तो ये जो आपका सिंपल सीवी होगा कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का, तो 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम होगा। इसी में जब फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू देखेंगे तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होगा। थोड़ा सा फ्लैक्चुएट बुक के अकॉर्डिंग करेगा, ये ध्यान रखना है। जब प्रोटीन का सीवी देखेंगे तो वो जो होता है वो 5.64 किलो कैलोरीज पर ग्राम होगा। इसी में पीएफ बी जब देखेंगे तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम होगा। ये आपका सिंपल प्रोटीन का होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का देखा, प्रोटीन का, और लास्ट जो है वो आपके पास है फैट का। जब फैट का देखिएगा तो 9.4 सीवी वैल्यू होगा और 9 जो होगा वो पीएफबी वैल्यू होगा। तो ये जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। आपको इसके अंदर जो है जो ऑन एन एवरेज होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं वो वेरी कर सकता है। तो वेरी करने के लिए आपको दिमाग में जब ऑन एन एवरेज रखोगे तो आप अगर बीच में भी है, थोड़ा सा इधर उधर भी है, तो आप ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हो। ये चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि वैल्यू जो है वो आपका एग्जैक्ट हम लोग नहीं लिख सकते। तो इसमें जो देखिएगा तो ये आपका बैलेंस डाइट होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होता है, डेफिनेशन याद रखिएगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 जो होते हैं वो मेजर इनटेक होता है। बाकी जब देखेंगे तो अमाउंट जो होता है वो कम होता है, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, तो इनका जब अमाउंट देखोगे तो आपको जो है वो कम हो जाए। ये आपका सिंपल जो है, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज जब आगे देखेंगे तो वहां पर जो रोल ऑफ मिनरल्स है वो हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स जो है वो क्या रोल प्ले करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो किसी को भी आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो जो है हम लोग रोल ऑफ मिनरल्स देखेंगे। किसी को भी प्रॉब्लम होता है बेटा, और टेस्ट जो है वो हर क्वेश्चन को पढ़ के दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये आंसर सही है आपके अकॉर्डिंग, बट वो आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को तो यहाँ पर जो है बेटा, जो आप लोग मिनरल्स लेते हो जिसमें हम लोग कुछ जो है वो आप लोग देखते हैं कि किसका क्या क्या रोल होता है। जब पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिखेगा भी कि ये जो है वहां पर इन्वॉल्व है। जैसे आपका जो फर्स्ट है वो है सोडियम आयन। सोडियम आयन का फंक्शन जब देखेंगे बेटा तो आप लोगों ने 10th में नर्व कंडक्शन पढ़ा था, इम्पल्स कंडक्शन जिसको बोलते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो सिंपल जो है कि आपका मूवमेंट होता है जब आपका जो हेल्प करेगा नर्वस सिस्टम में। तो सोडियम आयंस जब हम लोग पढ़ेंगे आपका, जब यहाँ पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो आपका जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है उसमें भी आपको सोडियम आयन हेल्प करेगा। कैसे करेगा वहां पर आपको क्लियर दिखेगा। उसी के अलावा जब देखिएगा तो सोडियम आयन जो हेल्प कर रहा था वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, किसका, तो ग्लूकोज का। ये आपको क्लियर बताया गया था कल कि हेल्प कर रहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय सिम्पोर्ट। वहां पर देखिएगा जो मेथड था वो आपको सिम्पोर्ट था, तो वो हेल्प करेगा।
इसी में आपका जो बॉडी में आपको जो आयंस वगैरह होता है या वाटर जो है वो मेंटेन करेगा, जिसको ऑस्मोटिक बैलेंस बोलेंगे, तो ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी करेगा, ये भी इसी का फंक्शन है। सेकेंड जब देखेंगे तो पोटाशियम आयन है, तो ये भी जो फर्स्ट हेल्प करेगा वो करेगा नर्व इम्पल्स कंडक्शन में। और सेकेंड जो है कि ऑस्मोटिक बैलेंस में आपको जो है ये दोनों में, दोनों जो आप लोगों ने देखा हेल्प जो है वो कॉमन है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन और ऑस्मोटिक बैलेंस, ये दोनों में हेल्प करेगा। इसी में थर्ड जो है वो कैल्शियम दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा बोन एंड टिथ फॉर्मेशन में। टिथ फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा था, तो टिथ में जब देखिएगा तो कैल्शियम प्रेजेंट था, तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो बोन एंड टिथ फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा। नर्व इम्पल्स कंडक्शन जब देखेंगे तो किस में हेल्प करेगा, तो रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ये चीज आपको जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा। इसी में जब नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। जब ब्लड पढ़ोगे आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसी में जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर जब देखेंगे तो आपको ये फंक्शन भी दिखेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। और उसी के बाद जब देखेंगे तो आपको जो हेल्प करेगा वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में करेगा। तो ये जो है आपको जो है वो हेल्प करेगा, ये आपको डिफरेंट फंक्शंस में परफॉर्म करेगा। टीथ का जो है आप लोगों ने पढ़ा था, टीथ में जब देखा था वहां पे कैल्शियम आपको दिखा। उसी में देखेंगे तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन में करेगा। इसी के बाद जब देखेंगे नेक्स्ट जो आपको दिखेगा वो जो सिंपल है वो है आपका आयरन। आयरन का जब सबसे पहले जब बात कीजिएगा तो 10th से याद कीजिएगा, तो आयरन जो है आप लोगों ने जो पढ़ा था कि वो जो है पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में जो है आपको देखने को मिलेगा आयरन। तो ये जो सिंपल है यहाँ पर PART कीजिएगा, बी लिखा गया है, गलती से मिस्टेक है, ये जो है वो पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन होगा। और हेमोग्लोबिन का जो काम होता है वो सिंपल आप लोगों को पता है किस में हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करेगा, ये चीज याद रखिएगा। इसी में जब देखोगे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो उसी में जो पढ़ेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो उसमें भी हेल्प करेगा। इसी में जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो एज ए पार्ट ऑफ साइटोक्रोम, जो साइटोक्रोम होगा उसका भी पार्ट होता है, तो ये भी चीज आपको पढ़ोगे। और रिडॉक्स रिएक्शन याद रखिएगा, केमिस्ट्री में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हो। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आयोडीन है। आयोडीन का आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, रिलीज करेगा आपको थायरॉक्सिन, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो आयोडीन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट जब देखोगे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जो होता है वो इन्वॉल्व होगा टिथ फॉर्मेशन एंड बोन फॉर्मेशन में, दोनों में आपको इन्वॉल्व होता है। इसी में जब फॉस्फोरस की बात करेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब याद करोगे 10th में या 9th में देखा होगा आरएनए का, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो डीएनए और आरएनए में भी जो इन्वॉल्व होता है वो फॉस्फोरस इन्वॉल्व होता है। उसी में जब देखेंगे तो आपको जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट देखेंगे तो आपको जो फॉस्फोरस है वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ है कि आपके मिनरल्स है जो आपका डिफरेंट रोल प्ले करता है, उसके बेसिस पे आपको जो है ये बताया गया है। उसी में देखिएगा तो आपको जो है वो Mg है, मैग्नीशियम है, इसी में इसका फंक्शन देखिएगा तो ये जो सिंपल परफॉर्म करेगा को फैक्टर फॉर द एंजाइम होता है। इसी के अलावा जो इसका मेजर याद करिएगा तो यहाँ पर इसेंशियल फॉर राइबोसोमल असेंबली, ये चीज ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो राइबोसोमल असेंबली की जब बात करोगे तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा था, जो इसमें जब देखेंगे तो आपको जो इसेंशियल जो है वो राइबोसोमल असेंबली, राइबोसोम में आप लोगों ने देखा था जो सब यूनिट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक लार्जर होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, तो दोनों जो आपस में जुड़े रहते हैं बेटा, तो वो जो बोला जाता है वो राइबोसोमल असेंबली होता है। तो उसके अंदर भी जो मैग्नीशियम है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका जो हेल्प करेगा राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है ना वो होता है 0.001 m।
तो ये जो देखिएगा तो सिंपल जो मैग्नीशियम आयन है वो इसका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, जब होगा तभी जो दोनों सब यूनिट्स है वो आपस में ज्वाइन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अप एंड डाउन होता है तो उनके असेंबली पे आपको डिफरेंस दिखेगा, ये चीज आप लोग पढ़ोगे भी, लेकिन यहाँ से भी याद रखिएगा कि ये भी रोल प्ले करता है। इसी में जब देखेंगे तो जिंक देखिएगा, Zn है ये, तो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स होता है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो फर्मेंटेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है वो एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम जो है वो आपका जिंक हो जाता है। इसी में पढ़ोगे कोबाल्ट जो होता है, तो ये फॉर्मेशन जो करेगा विटामिन B12 का करेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के जस्ट बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो Mn दिखेगा। Mn का जब बात कीजिएगा तो Mn जो है वो को फैक्टर होता है फॉर वेरियस एंजाइम्स। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल याद रखना है कि को फैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स होगा। MO जब देखिएगा और Mn दोनों जो होते हैं वो को फैक्टर फॉर द वेरियस एंजाइम्स होता है। ये दोनों जो है वो सिमिलर वर्क करता है। यहाँ तक जो है एक बार जो है आप लोग पढ़कर देखिए।